हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी मेगा कंपाउंडर कम्युनिटी। आज 5 मार्च 2022 है। मैंने सोचा कि आप लोगों को रशिया और यूक्रेन की साइबर वॉरफेयर पे एक अपडेट दे देते हैं। आई थिंक हमारी कंट्री में साइबर सिक्योरिटी की बहुत अवेयरनेस चाहिए, तो इट्स वेरी रिलेवेंट फ्रॉम लर्निंग पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर आपने मेरा साइबर वॉरफेयर बेसिक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा प्लीज़, उसमें मैंने दे रखा है कॉन्सेप्ट क्या है। बट अगर मैं रशिया और यूक्रेन की बात करूं तो एक्चुअली जो साइबर अटैक्स हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में 2014 से ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। एंड बहुत कंट्रीज़ ये करती हैं जो जिसको हम हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं, कि जो फिज़िकल मूवमेंट हो रहे हैं के साथ साइबर मूवमेंट भी करते हैं, या कई बार साइबर पहले हो जाते हैं, फिज़िकल बाद में होते हैं, कई बार फिज़िकल कम रहते हैं और साइबर ज़्यादा रहते हैं। राइट, कंट्री टू कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ये प्लान चलता रहता है। स्पेसिफिक टू रशिया एंड यूक्रेन, सो इस साल क्या हुआ, जनवरी 14 में एक विस्पर गेट नाम का एक मैलवेयर आया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफिस में जिसने अटैक किया, और ऑब्जेक्टिव सिंपल होता है सिस्टम को शट डाउन कर दो, और शट डाउन बस या क्लीन कर दो, डिलीट कर दो, सब कुछ फॉर्मेट कर दो उससे। ठीक है, उसके बाद फरवरी 15 को आया। उनकी जो वेबसाइट्स हैं उन पर डीडॉस अटैक, डिनाइल ऑफ सर्विस हम जिस पे कहते हैं, इतना सारा ट्रैफिक भेजा कि उनकी वेबसाइट्स हैंडल नहीं कर पाएंगी, लोड और बंद हो गए। और वेबसाइट्स गवर्नमेंट और बैंक्स की थी। 23 फेब को और मैलवेयर के वेरिएंट्स आए, जिसमें इनके नाम हम लोग इंडस्ट्री में दे देते हैं, हर्मेटिक वाइपर, आइजैक वाइपर, ताकि उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स से हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाए। और उनकी वेबसाइट डिफेस यानी हैक हो गई, कंट्रोल में ले ली गई रशियन हैकर्स की तरफ। और एक और करके मैलवेयर है, फॉक्स ब्लेड नाम का एक मैलवेयर आया। इन मैलवेयर्स टिपिकली सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना, दे आर मोर केपेबल, एसेंशली डैमेज करना उनका काम है। ठीक है, और इसमें हमने ये भी जो मैंने रीडिंग करी उसमें भी रियलाइज़ हुआ कि एक थ्रेट एक्टर है। थ्रेट एक्टर यानी एसेंशली ग्रुप ऑफ हैकर्स जो इन्वॉल्व है, गेमोड्रॉन या आर्मेगेडन ग्रुप कहते हैं। ये 2013 से एक्टिव हैं यूक्रेन पे अटैक करने के लिए फ्रॉम रशिया। और सिक्योरिटी सर्विसेज की जो ऑफ यूक्रेन है, जो इंटेलिजेंस यूनिट है, उन लोगों ने इनके बारे में कई बार रिपोर्टिंग करी है। ओके, तो अब देखते हैं ये किस तरह से अटैक कर रहे हैं। राइट, तो जैसे नॉर्मल सिटीजन्स के लिए को क्या हुआ कि एसएमएस आने लग गए कि एटीएम्स आपके काम नहीं कर रहे हैं, और ये एक स्पेसिफिक बैंक है, प्राइवेट बैंक, उसके कस्टमर्स को आए। तो यानी किसी ने उन बैंक को हैक किया, उसके कस्टमर के रिकॉर्ड निकाले और फेक एसएमएस भेजने लग गए। अब इससे क्या होगा ना, अगर आपको खबर है कि एटीएम काम नहीं करे तो दहशत फैलती है, पीपल गेट वरीड। एक काम ये हुआ। दूसरा क्या हुआ कि बहुत लोगों को मेल्स गए, जिसको हम फिशिंग कहते हैं, मलिशियस ईमेल्स। और जैसे फिशिंग करते हैं ना, जाल डाल के आप मछली को पकड़ते हैं, इस तरह ईमेल्स आती हैं कि लेटर्स उन्हें भेजे गए कि आप, या ईमेल आई कि आप ये नोटिस है इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट का, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। जैसे मैंने लेफ्ट में एक सब्जेक्ट दिखा रखा है जो एक्चुअली ट्रांसलेटेड है, या नॉर्मल सिटीजन्स को ईमेल गए कि आप इसको देखिए। और जब आप जो भी इस ईमेल के जिप फाइल को खोलेगा, उसकी मशीन पे वो मैलवेयर आ जाएगा। और वो मैलवेयर आपके सिस्टम को फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया वाइपर मैलवेयर्स होंगे। ये आपके सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, जैसे जो कि डीडॉस या वेबसाइट्स पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थ्रो करने के काम आता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी कंट्री या कोई भी अटैक्स में ना नॉर्मली कोई डेडिकेटेड सिस्टम नहीं होते। लोग क्या करते हैं, हैकर्स जो क्या करते हैं, थ्रेट एक्टर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो लोग नॉर्मल लोगों के सिस्टम्स पे ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। और वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका एक है, ये फिशिंग ईमेल है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर, पायरेटेड गेम्स, फ़ोन से भी अटैक किए जाते हैं, तो बड़ा कॉमन है ये। ठीक है, तो दूसरों के सिस्टम से आप वेबसाइट नॉन स्टॉप ब्राउज ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में चलती रहेगी, और आपको पता नहीं चलेगा आपके फ़ोन या सिस्टम पे, और वेबसाइट क्रैश कर जाएगी। राइट, यूक्रेन का जो सर्ट है उसने 20 फेब को एक वार्निंग करी थी कि उनके यहाँ पे नॉन स्टॉप अटैक हो रहे हैं वेबसाइट्स पे, और उन्होंने डेटा भी काफ़ी पब्लिश किया। तो आमतौर पे हर प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट जो कि साइबर सिक्योरिटी कॉन्शियस है, उनके यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको हम सेट कहते हैं, ओके, साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। और ये लोग जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर अटैक्स को मॉनिटर करते हैं। इंडिया में भी सेट है, आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं हर्मेटिक वाइपर मैलवेयर की बात करूं तो ये क्या करता है, सिस्टम को रिबूट कर देगा, पूरा क्लीन कर देगा, और ये वाला वार्निंग आएगा आपको।
तो जब भी अगर आपको किसी सिस्टम पे आता है समझ लीजिए कि मैलवेयर का अटैक हुआ है। ओके, अगर मैं आपको वेबसाइट डिफेसमेंट की बात करूं तो ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल है उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट का, जिसमें रशियन में ये वार्निंग है कुछ, और वेबसाइट हैक हुई, उस पर एक पेज आ गया, ओरिजिनल वेबसाइट चली गई एकदम, और नीचे क्या अगर आप देखेंगे तो कुछ लिंक्स दे रखे हैं ओनियन साइट से, डार्क वेब में होती हैं ये, और इसमें एसेंशली क्या कर इन्होंने एक ग्रुप अपने आप को रेफ़र किया जिसका नाम है फ्री सिविलियन, और उन्होंने कहा कि हम यूक्रेनियन के सिटीजन्स का डेटा सेल कर रहे हैं, और ये एग्जांपल है फ्री सिविलियन ग्रुप ने जो पोस्टिंग डाली हुई है ओनियन साइट्स पे। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, सेल डेटाबेस ऑफ पर्सनल डेटा। तो यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैक हुए और वहाँ से पर्सनल जो डेटा था सिटीजन्स का वो लीक हो गया। इमेजिन करिए इंडिया में कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक हो जाए तो वहाँ पे हमारे पैन, आधार, कोई लाइसेंस, हमारे पर्सनल आईडीज़, फ़ोन नंबर्स, एड्रेसेस सब इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएंगे बेचने के लिए। ओके, और लोग इससे फिर क्या करते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं, फेक आइडेंटिटीज़ बनाते हैं, सिटीजनशिप बना के करते हैं, या आपको मलिशियस SMS आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और इस तरह इन लोगों ने बहुत सारे और गवर्नमेंट वेबसाइट्स दी जिनको जिन पे डेटा रहता है उन सबको हैक कर लिया। ठीक है, अब एक और काम हुई कि इसमें स्कैमर्स भी आ गए। स्कैमर्स ने क्या किया, उन्होंने फेक कैंपेन चालू कर दी कि जी वहाँ पे उनको हमारी हेल्प चाहिए और हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं ताकि लोग डोनेट करें। तो फ्रॉडस्टर तो वो तो काम पैसा चोरी करना भी है, तो वो लोग इसमें वो भी शामिल हो गए। और उसके बाद क्या हुआ कि ये रूटर से न्यूज़ आई कि यूक्रेन की जो गवर्नमेंट ऑफिस है उन्होंने कॉल किया कि भाई आप अगर यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं तो हैकर्स जो भी आप यूक्रेनियन सिटीजन्स हैं, यूक्रेन साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, बहुत सारी कंपनीज़ की साइबर सिक्योरिटी ऑफिस है वहाँ पे, आप हमारी हेल्प करिए फाइट अगेंस्ट रशिया में आईटी साइड में, और हमारे जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिफेंड करिए, हमारे पाइपलाइंस और जो भी आईटी से कनेक्टेड सिस्टम्स हैं उनको आप प्लीज़ सिक्योर करिए। तो ये हुआ। ओके, अब टिपिकली इस तरह के साइबर वॉरफेयर्स में या साइबर अटैक्स में क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करना होता है, बाई मैसेज गलत भेज के कम्युनिकेशन ब्लॉक करने की एम होती है, उनका मिलिट्री रिस्पांस स्लो कर दो, ताकि अगर सिस्टम बंद हो जाएंगे तो मिलिट्री में रिस्पांस कैसे करेंगे, ईमेल कैसे करेंगे, राइट। आप उनके टेलीकॉम टावर्स हैक कर दो तो कम्युनिकेशन स्लो हो जाएगा। पॉपुलेशन को फेक मैसेज भेजना चालू करो, फेक न्यूज़ भेजना चालू कर दो ताकि आपके सिटीजन्स डिमोरलाइज हो जाएं। और ये सब रशिया बहुत सालों से कर रहा है। अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स मिले हैं मुझे, एस्टोनिया में, जॉर्जिया में और यूक्रेन में बहुत टाइम से ये लोग इस तरह की हाइब्रिड वॉरफेयर टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। एंड रिमेंबर, मेरा कोई नोटिस रशिया के अगेंस्ट या यूक्रेन के अगेंस्ट बोलना नहीं है। मेरा आइडिया है कि हम लोग अवेयर हो जाएं कि किस तरह से साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, राइट। तो अगर अभी हम समराइज़ करें, हमने क्या देखा कि मास अटैक्स हो रहे हैं सिटीजन्स को और गवर्नमेंट ऑफिस पे डन बाय रशिया। ठीक है, एंड अटैक वेरियस कैटेगरीज के हैं। डीडॉस है, मैलवेयर है, वेबसाइट्स की हैकिंग है और फ्रॉडुलेंट मैसेजेस है। तो ये बड़े कॉमन है इस वक्त। ठीक है, तो इस तरह से साइबर वॉरफेयर काम करता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका इस वॉर से रिलेशन नहीं है, मगर आई वांटेड टू हाईलाइट कि रशिया में काफ़ी टाइम से प्राइवेट क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट दोनों लोग इस तरह से काम कर रहे हैं। ओके, रशियन इंटेलिजेंस सर्विसेज नोन है, जो कि हाईली स्किल्ड प्रोग्रामर्स जो हैकर भी, जो इवेंचुअली हैकर की तरह काम करते हैं, और जो भी टेक्निकली बड़े साउंड लोग होते हैं उनको 90s से रिक्रूट कर रही है मैगजीन्स के थ्रू। एक रशियन लैंग्वेज मैगजीन आती है हैकर नाम से उसमें, और वो क्या रशियन गवर्नमेंट ये भी करती है कि वो आउटसोर्स कर देती है अपने सारे काम। ओके, तो बड़ा कॉमन है, चाइना में भी ऐसा होता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप देखें रशियन इंटेलिजेंस सर्विसेज में 3 डिविजन्स हैं, GRU, FSB एंड SVR। FSB के अपने ऑपरेशंस अलग हैं। उन्होंने एक मेजर डिमित्री डॉक्यूचेव हैं, इनको ये काफ़ी हैक्स में इन्वॉल्व है, आई टॉक अबाउट देम, बट देयर आर मल्टीपल हैकर्स। अगर आप इनके नाम करेंगे तो गूगल करेंगे ना, तो आपको सबके अगेंस्ट साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट और केसेस मिल जाएंगे, राइट। तो हर एजेंसी ने प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो उनके ट्रेंड हैकर्स हैं उनको यूज़ किया है इस तरह के ऑपरेशंस में क्रॉस वर्ल्ड। ओके, मेजर डिमित्री जो हैं ये काफ़ी फेमस है। इनका इंटरनेट में हैकिंग वर्ल्ड में नाम हैंडल चलता है फॉर्बिक या फॉर्ब नाम से, और 2017 में US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इन्हें जिम्मेदार ठहराया था याहू के हैक में, जो जिससे रशियन गवर्नमेंट को एस्पियोनेज करने में हेल्प करी थी। ठीक है, तो ये FBI की वेबसाइट पे सारा डेटा है, राइट। अब इससे हम लोग कैसे, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यार, रशिया में हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है, बट ऐसा नहीं है।
मैंने जैसे अपने लास्ट वीडियो में बोला था, नॉर्मल सिटीजन से ही इंफॉर्मेशन जाती है या उनके ही सिस्टम्स कंट्रोल करके हैक किए जाते हैं। तो प्लीज़ सेफ रहें। साइबर सिक्योरिटी में आपका डेटा कहीं भी जा रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। कैसे सेफ रहें? आप हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखें, चाहे वो मोबाइल पे हो या आपके डेस्कटॉप लैपटॉप पे हो। अगर आप कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मत करिए। पायरेटेड सॉफ्टवेयर, कोई भी बड़ी कंपनी इसलिए पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं रिलीज़ करती। उसको हैकर्स क्या करते हैं, वो उसमें अपना कोड डाल देते हैं और उसके ऊपर पैकिंग कहते हैं कॉन्सेप्ट होता है, वो डाल के रिलीज़ कर देते हैं। और फिर आपको लगता है आप तो खुशी से यूज़ कर रहे हैं, मगर आपका सिस्टम किसी और के कंट्रोल में होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सेकंड, अगर आपका सिस्टम पे क्रिटिकल डेटा है जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ हमेशा बैकअप रखिए। मेरा बैकअप हमेशा ऑनलाइन ड्राइव्स पे रहता है, हार्ड डिस्क पे भी कुछ पार्ट रहता है, डिपेंडिंग ऑन आप जो जिससे भी कंफर्टेबल है। और ये मान के चलिए कि आपका डेटा कभी भी चला जाएगा। इस माइंडसेट से काम करेंगे ना, तो आपको कभी भी डेटा लॉस नहीं होगा, ठीक है। और अपने नेटवर्क को सिक्योर रखिए। सिक्योर मतलब अच्छी क्वालिटी के राउटर, सस्ते राउटर मत करिए। आजकल अच्छे राउटर में फायरवॉल्स आती है, थोड़े एक्सपेंसिव होता है, बट वो आपको बहुत सारी दिक्कतों से बचा सकते हैं, ठीक है। तो या दैट्स इट। ये मेरी कुछ सोर्सेज हैं, लॉट ऑफ गुड कंपनीज दैट आर डूइंग इंटेलिजेंस रिसर्च। तो अगर आपको डिटेल्स देखनी हो तो आप जस्ट गूगल कर लीजिए, ये सारी चीज़ें पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, मेरी कोई पर्सनल रिसर्च नहीं है। आई एम नॉट अ थ्रेट इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट, बट आई अंडरस्टैंड दिस डोमेन वेरी वेल, ओके। विद दैट, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। कोई कमेंट करिए, आपको कुछ भी साइबर सिक्योरिटी में समझना हो तो ज़रूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब। इंडिया में हमें अपनी यंगर जनरेशन को साइबर सिक्योरिटी सिखानी है, करियर गाइडेंस देना है और अवेयर रहना है साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ओके। थैंक यू सो मच।